सर देखिए, सर मुझे पता है मेरा कोई हक नहीं बनता कंपनी के मैटर में ऐसे इंटरफेयर करने का, बट योगेश सर ने कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा था। आई हैड टू रिवील दिस मैन। मैंने पहले भी आपको इतनी टेंशन दी है तो मुझे लगा शायद मैं थोड़ी आपकी हेल्प कर सकूं। मुझे यकीन नहीं आ रहा है कि योगेश भाई की तरह समझता था मैं उसे। फैमिली, गलती मेरी है। कितनी बार भी थी तुमने मुझे बोलने की कोशिश की, लेकिन मैंने बात ही नहीं सुनी। और तुमने भी दिव्या बोलने की कोशिश की, लेकिन I'm a fool। सर अभी भी लेट नहीं हुआ है, इसलिए मैं बिना कुछ बोले अभी सर के सामने से चली आई ताकि योगेश सर को मौका ना मिले फाइल चेंज करने का। देव जी, दिव्या बिल्कुल सही कह रही है, अभी भी आप सब कुछ ठीक कर सकते हैं। वाओ, तुम यहाँ सजने संवरने में लगी हो। वहां हमारे प्लान की अर्थी सज रही है। दिव्या के हाथ शायद कुछ प्रूफ्स लग गए हैं। वो तो मैं एंड वक्त पर पहुंच गया और सिचुएशन बचा ली मैंने। अभी ने दिव्या को कुछ सफाई देने का मौका ही नहीं दिया, वरना पता नहीं क्या हो जाता। मगर मुझे डर है, मैंने उसकी आंखों में देखा है। आई एम श्योर उसके पास कुछ ना कुछ ऐसा है जिससे मैं एक्सपोज हो सकता हूँ। ओके, तो जाओ एक्सपोज हो जाओ। यहाँ क्यों आए हो? Are you mad, अम्बा? तुम्हें मजाक लग रहा है ये सब? एक बात याद रखना अम्बा, If I go down, you go down with me। देव तुम्हें भी नहीं छोड़ेगा। प्लीज, ज्यादा से ज्यादा देव मेरा क्या कर सकता है? मेरे हाथों से देव की दौलत चली जाएगी, लेकिन तुम्हारा सब कुछ छीन जाएगा। इसलिए मुझे धमकी देने से पहले 4 बार सोच लेना। और देव ने तुम्हें सिखाया नहीं क्या कि बॉस से कैसे बात करते हैं? अम्मा मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं करूं तो करूं क्या? बेझिझक होकर जाओ, राइचंस का सामना करो। वैसे भी देव बेचारा खुद फंसा हुआ है, वो कुछ नहीं कर सकता। मैंने तुमसे कहा था ना, 72 घंटे, उसमें से सिर्फ 4 घंटे बचे। तुम बस घंटे गिनो, ओके? आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थक गए होंगे आप लोग, लीजिए पानी लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपने। इसमें शुक्रिया की क्या बात है, ये तो हमारा फर्ज था। माता के मंदिर को साफ ही तो किया है, ये तो बस माता की सेवा ही है। अब आप उस विजय को फोन करके बोलिए डब्बे उठवा ले। बहुत गर्मी हो रही थी, मजा आ गया। ये क्या किया आपने? डिब्बे हटवा दिए? मेरे होते हुए ऐसी क्या जरूरत है हरिप्रसाद जी? बहुत ही दुष्ट आदमी हूं मैं, देवता जैसा काम। अंदर चलते हैं, अंदर चल के बात करते हैं। चलिए, आइए ना, आइए आइए आइए, आप भी आइए। क्या चल क्या रही है आपका? रोज मेरा तमाशा, बिना मुझसे पूछे मंदिर के पास डब्बे रख दिए आपने। 50 बार बोल दिया मैंने कि हटाइए वहां से डब्बे, हटा नहीं रहे आप। मैं बता रहा हूँ विजय जी, बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं ये सब, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। आप बड़े भाई हैं, डांट सकते हैं,
मार सकते हैं मुझे तो मार दीजिए, मार दीजिए। आज तक मैंने इस कंपनी के हर एक एम्प्लॉय को अपना फैमिली मेंबर समझा है, पर कुछ लोग इस कंपनी की नींव को हिलाना चाहते हैं। बट लेट मी टेल यू, इन लोगों के गलत इरादे हम कामयाब नहीं होने देंगे। यू अंडरस्टैंड? यू अंडरस्टैंड? यू अंडरस्टैंड? क्या हो गया भाई? आप ऐसे चिल्ला क्यों रहे? सब ठीक तो है ना? ये दिव्या यहाँ क्या कर रही है भाई? मैंने इसे जॉब से निकाला था भाई। ये हमारी कंपनी की सारी इंफॉर्मेशन लीक कर रही है। योगेश भाई ने इसको रंगे हाथ पकड़ा था। हमारी कंपनी को ना अंदर से खा रही है ये डॉक्यूमेंट्स पढ़ और तुझे पता चल जाएगा कि हमारी कंपनी को अंदर से कौन खा रहा है। बोला था ना मैंने तुझे कि अकाउंट्स चेक करवा। किसका ईगो बीच में आ रहा था? क्यों नहीं किया? कहां है योगेश? कहां है आप योगेश? बुला के लेके आ उसको। कॉल दैट ब्लडी ट्रेटर, कॉल हिम नाउ। कॉल करता हूं उसे। पता नहीं मेरा फोन क्यों कट कर रहा है। मैं एक बार दोबारा ट्राई करता हूं। आई एम नॉट सरप्राइज्ड। अरे क्या बात है, अभी कॉल पे कॉल, ऐसा क्या हो गया? मैंने सोचा मैं खुद ही हाजिर हो जाता हूँ, जो कुछ है आमने सामने बात कर लेंगे। क्यों देव? जो आदमी तेरे घर में घुस के तेरे मुंह पे तमाचा मार सकता है ना, वो आदमी कुछ भी कर सकता है। जो आदमी पूरे शहर में 2 घंटे के अंदर तेरी बेटी को ढूंढ सकता है ना, तो 2 मिनट में उठवा भी सकता है। ये क्या कह रहे हैं आप? आपकी हिम्मत कैसे हुई? सॉरी भाभी जी, वो भाई लोग बात कर रहे हैं तो आप चुप रहिए। कुछ नहीं, बस बातचीत कर रहे हैं, ठीक है? जो उस हवेली के लिए ना 5 मिनट के अंदर बिना कागज पत्री के तुझे लाखों का कर्जा दे सकता है और तुझे और तेरे परिवार को लात मारकर बाहर निकाल सकता है। मार, उठा। पैसे लेते वक्त तो बड़े हाथ जोड़ रहा था, अब हाथ उठा रहा है। खबरें छपेंगी कि देव रायचंद का ससुर कर्जा तो ले लेता है, लेकिन जब कोई पैसे मांगने जाए तो हाथ उठाता है। देव साहब को भी तब पता चले कि उसका ससुर कितना काइया है। अब गुस्सा नहीं आ रहा? मार। मेरी क्या हिम्मत है, मैं क्या क्या कर सकता हूं, ये पैसे लेने से पहले सोचना चाहिए था। मेरे साइज पर मत जाइए, समझा? मैं भी आपकी तरह मिलापनी माता का भक्त हूँ। आप लोगों को बहुत तकलीफ हुई, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, लेकिन अब सब ठीक है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग थक गए होंगे, घर जाके आराम कीजिए। ठीक है, हम चलते हैं। चलो। आइंदा बिना पूछे मेरी चीजों को हाथ लगाया ना तो हाथ काट दूंगा। और ये हेकड़ी पैसा लौटाने के बाद दिखाएगा तो ज्यादा अच्छा लगेगा।
चलिए, डब्बे खिसकाइए वापस, अभी के अभी। चलिए। पागल हो गया क्या देव? क्या कर रहे हो? What's wrong with you, man? Really? इतना कुछ करने के बाद ये पूछ रहा है कि मैं क्यों कर रहा हूं? ये देख, इसको देखना। धोखा दिया तूने हम सबको। अपना फैमिली मेंबर समझा था मैंने तुझे, और ये सब किया तूने। मैं ही बेवकूफ था जो समझा नहीं। फैमिली? क्यों मजाक कर रहे हैं देव? और तुझे क्या लगता है तू बार बार ये फैमिली की लॉलीपॉप मुझे देता रहेगा और मैं कैच करता रहूंगा? फैमिली माय फॉट। तूने हमेशा मुझे अपने पैर की जूती समझा है देव, हमेशा। गलती हो गई योगेश, क्योंकि तू जूती बनने के लायक भी नहीं है। इंसान जूता भी वही पहनता है जो पैर नहीं काटे, लेकिन तूने तो उस कंपनी को अंदर से घुसकर काटने की कोशिश की है, जो मैं कभी बोल नहीं सकता। तुझे क्या लगा था मैं बेवकूफ हूं? मुझे पता नहीं चलेगा तो किस तरीके से हमें धोखा दे रहा है। अभिमन्यु को तू नहीं बोला था ना कि दिव्या मेरी पर्सनल लाइफ खराब कर रही है? मुझे तभी पता चल गया था कि अंबा के साथ तू है। विधि, दिव्या के बारे में तुम्हें पहले किसने बताया? अंबा जी ने। और अंबा को मेरी कॉलेज लाइफ के बारे में किसने बताया? इसका मतलब उसका कोई पार्टनर है। और जब मुझे पता चला कि इस अकाउंट्स के सारे खेल में भी तेरा ही हाथ है, तब तो मुझे पूरा यकीन हो गया कि अंबा का दाहिना हाथ इस ऑफिस में तू ही है जो हमें बर्बाद करना चाहता है। इस ऑफिस में रहने का तेरा कोई हक नहीं है। ये क्या कर रहे हैं आप? हाँ, ये गर्मी लग रही है उसे। वो कह रहे बर्फ वाला पानी चाहिए, तो पानी लेके आओ। मैं पानी ले आया था उसको। हाँ? पहले शांत हो जाइए, संभालिए अपने आप को, होश में आइए। गलती होगी मुझसे विमला, विमला, बहुत बड़ी गलती होगी, माफ कर दो मुझे। तुमने बोला भी था मत लोन लो इस आदमी से, जांच पड़ताल कर लो। ठीक नहीं लग रहा था तुम्हें ये आदमी। अरे मत ही भ्रष्ट हो गई थी तेरी, जो तुम्हारी बात नहीं मानी। माफ कर दो मुझे विमला। लोग आस्तीन में सांप पालते हैं, मैंने अजगर पाल लिया है। जी कुंडली कस रहा है, और बहुत जल्दी हम सबको निकल जाएगा विमला। ये हम सबको निकल जाएगा। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, माफ कर दो। आप शांत हो जाइए, हम कोई ना कोई हल निकाल लेंगे इसका। और सीमा और दिव्या कभी भी आती होंगी,
अगर उन्होंने ऐसे देख लिया तो वो 10 सवाल पूछेंगी। हम कुछ भी करके उसके पैसे लौटा देंगे। देव जी, हम देव जी से बात करते हैं ना, वो मदद करेंगे। देव साहब से बात नहीं करनी, उनको नहीं बताना, विधि को भी पता नहीं चलना चाहिए। ये हमारी परेशानी हम दूर कर लेंगे। तो मैं वो कुछ भी करके सब ठीक कर लूंगा। कन्यादान किया है हमने बच्ची का, उससे मदद लेंगे तो पाप चढ़ेगा। बड़ी मुश्किल से उनकी जिंदगी में सब ठीक हुआ है। मैं नहीं चाहता हूँ कि हमारी वजह से फिर कोई परेशानी आ जाए। उनको नहीं बताना, मैं ठीक करूंगा। रोना धोना, नौटंकी, इमोशनल नाटक, बंद करो ये सब। हरिप्रसाद जी, आप तो समझदार आदमी हैं और आप जो सोच रहे हैं सही सोच रहे हैं। बेटी और दामाद को इस बात से दूरी रखना, खामखा परेशानी हो जाएगी। वैसे भी विधि और देव बहुत ही सीधे साधे लोग हैं, पर जमाना खराब है। आए दिन हादसे होते रहते हैं। मेरे लड़कों को ही देख लो, 25-25 हजार रुपए में सफारी उठाने को तैयार है। Wow. What a scene. But what is this, Yogesh? Come on. ऐसे मार क्यों खा रहे हो? Just call the security. सिक्योरिटी, What? अरे आप लोग ये क्या कर रहे हैं? आप लोग छोड़िए इन्हें, छोड़िए। ये क्या बदतमीजी अम्बा? Stop this! बदतमीजी? अपने ऑफिस से बाहर वालों को निकालना बदतमीजी थोड़ी ना होती है। ओफो, मुझे लगा तुम दोनों काफी स्मार्ट हो। अब तक समझ गए होंगे कि ये सब क्या चल रहा है और किस लिए चल रहा है, बट अफसोस मुझे ही सब कुछ एक्सप्लेन करना पड़ेगा। मिस्टर जोशी, प्लीज कम इन। मैं अंबा मेहता पूरे होशो हवास में ये डिक्लेयर कर रही हूं कि रायचंद फैमिली के पास इस कंपनी के केवल 9% बचे हुए हैं। और इस कंपनी के मेजॉरिटी शेयर्स लेकर मैं अंबा मेहता इस कंपनी की ऑफिशियल ओनर बन गई हूं।